नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रयागराज में माघ मेले के मद्देनजर संगम और आसपास के घाटों का दायरा बढ़ाया गया है। अतिरिक्त घाटों के निर्माण से श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पुलिस, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की तैनाती बढ़ाई गई है। सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन सर्विलांस की भी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण सीर के तहत मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो गया है। इस प्रक्रिया में लगभग 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम और सत्यापित मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके चलते सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहे। सिख समुदाय ने गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं की। अवकाश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां सीमित रही। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अयोध्या राम मंदिर में 31 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन प्रारंभ हुआ। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वीर बाल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावस्ती स्थित गुरुद्वारे का दौरा किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया और कहा कि उनका साहस और त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। इस दौरान स्थानीय संगत भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पंकज चौधरी ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और पार्टी विस्तार का संकल्प जताया है। ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पंकज चौधरी ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा की एकजुटता पर जोर दिया। जाति विशेष बैठकों को लेकर भाजपा नेतृत्व सख्त नजर आया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 5 जनवरी को प्रस्तावित एक बैठक को रद्द कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि संगठन में सभी वर्गों का सम्मान है, लेकिन अलगाववादी गतिविधियों से बचना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। इस दौरान वे विभिन्न सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संबंधित राज्यों में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ के केजीएमयू से जुड़े एक लव जिहाद मामले पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आयोग मामले की गंभीरता से निगरानी कर रहा है और कार्रवाई की बात कही गई है। आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन को नए रूट से चलाने का निर्णय लिया गया है। अब यह ट्रेन लखनऊ से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को भुज तक सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज मंडल की 19 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। नई समय सारिणी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अद्यतन टाइम टेबल की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। वाराणसी में खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हैं। महापौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से आमंत्रण सौंपा है। इस खेल आयोजन में 1022 खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन से स्थानीय युवाओं को खेल प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने शादी के बहाने महिलाओं के शोषण से जुड़े मामलों पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट की टिप्पणी को महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। 9 वर्षीय अजय राज को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अजय ने मगरमच्छ के हमले से अपने पिता की जान बचाकर अद्भुत साहस का परिचय दिया था। राष्ट्रपति ने उसकी बहादुरी की सराहना की और कहा कि ऐसे बच्चे पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं।
बाराबंकी की पूजा पाल को भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। पूजा ने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सम्मान मिलने के बाद उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बेटियों की उपलब्धि को लेकर स्थानीय लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मऊ विधानसभा सीट से सुजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठनात्मक समीकरण और स्थानीय समर्थन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आगामी चुनावों को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक अनुसार गतिविधियां तेज हो गई हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से गमलों की चोरी के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के साथ दोषियों की पहचान की जा रही है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर कर्मचारी यूनियनें सक्रिय हो गई हैं। यूनियनों ने शोषण और अनियमित भुगतान का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से कई बार मांग के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकला, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वीप दर्शन और स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह निर्णय सुरक्षा और सामान्य श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर है। बुलंदशहर में मंदिरों से घंटियां चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। बरामदगी के साथ आगे की जांच जारी है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर चल रही राजनीति पर कव्य कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने सामाजिक समरसता और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। माघ मेला 2026 को लेकर प्रयागराज में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिए कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी तरह का वाईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और ट्रैफिक प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव पास हुआ। इस फैसले से आईटी, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार ने सुरक्षा, परिवहन और कार्यस्थल सुविधाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए 2025-26 का सप्लीमेंट्री बजट पास किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मतदाता 30 दिसंबर तक अपने नाम जोड़ने, संशोधन या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। कई विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर नाम कटने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी तेज किया है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 से अधिक वोटरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जा रही है और पात्र मतदाताओं को पूरा मौका दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के पारंपरिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से कारीगरों, किसानों और स्थानीय उद्योगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार जीआई टैग उत्पादों के प्रचार और निर्यात पर भी जोर दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में संभावित है। एयरपोर्ट शुरू होने से पश्चिमी यूपी और एनसीआर क्षेत्र में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे एशिया के प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाले मंझावली पुल का भूमि पूजन किया गया। इस पुल से दोनों राज्यों के 200 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। आवागमन आसान होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह स्थल युवाओं में राष्ट्रवाद और प्रेरणा की भावना को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है।
है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि एक समय देश को एक परिवार ने बंधक बना लिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने देश को उस स्थिति से मुक्त कराया। उन्होंने विकास, गरीब कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता से सीधा संवाद बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्वांचल क्षेत्र में सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जन चेतना यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अपार भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है और श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 30 दिसंबर से मेला क्षेत्र में कल्पवास शुरू होगा और करीब 25 लाख से अधिक कल्पवासियों के आने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में बच्चों की मोबाइल लत छुड़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत कक्षा में किताबों, समूह चर्चा और खेल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि छात्र पढ़ाई के साथ व्यवहारिक जीवन से जुड़ सके। यूपी सरकार ने घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बस परिवहन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बस चालकों का शराब सेवन टेस्ट अनिवार्य किया गया है और कोहरे के समय बसों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। राज्य सरकार ने 24 और 26 दिसंबर को विशेष अवसरों के चलते शराब दुकानों के संचालन समय में छूट दी है। इसके साथ ही बड़े शहरों में मेट्रो सेवाओं का समय भी बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को देर रात तक सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी रद्द करने का निर्णय लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सभी विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं। छात्रों की उपस्थिति जरूरी होगी और शिक्षकों को कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। 65 एकड़ में बने इस स्मारक को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में 2.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झांसी में सांसद खेल महोत्सव का समापन दिसंबर को किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित कर सकते हैं। इस आयोजन में हजारों युवा खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और ठंड ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। 48 से अधिक जिलों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई है। कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 27 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिसंबर से 5 जनवरी तक बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ई रिक्शा का संचालन भी बंद रहेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए ताजमहल में लंबे समय से चल रहे सफाई और संरक्षण अभियान के तहत मुख्य गुंबद से पाड़ हटाए जा रहे हैं। इससे पर्यटकों को ताजमहल पूरी भव्यता के साथ देखने को मिलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया गया है। मामला आरएसएस से जुड़ी टिप्पणी से संबंधित बताया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजे गए हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंटवारे पर बयान दिया। उनके बयान को लेकर सदन में चर्चा हुई और विपक्ष ने आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक संदर्भ में कही गई बात बताया। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद रेल यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता देने की घोषणा की है। कानपुर